हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं वसावा संगीता बहन, मानसरोवर विद्या विहार, पूनागाम, सूरत। तो बच्चे, आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 7 द्वितीय एकम दूसरा। देखो, एकम का नाम है सब्जेक्ट संस्कृत वार्तालापः। क्या नाम है बच्चों? वार्तालापः। वार्ता यानी बात, लापो यानी एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, तो वार्तालाप उसे संस्कृत में कहते हैं। वार्तालाप क्या नाम है उसका? एकम दूसरा का वार्तालाप। तो बच्चे, हम संस्कृत भाषा ये प्राचीनतम भाषा है, देवों की भाषा कहा जाती है। और जो भी श्लोक है, जो भी देवों का मंत्र है, ये सब संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। हमारा प्राचीन साहित्य भी संस्कृत भाषा में ही लिखा है, जिसमें धर्मों और विज्ञान के अद्भुत उसमें समावेश होता है। किंतु आज के इस आधुनिक युग में संस्कृत भाषा का व्यवहार में उपयोग नहीं, बहुत कम देखने मिल रहा है। इसी समय हमारा प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक ऐसा संस्कारिक भव्य वारसे को आगे उसको संभाल के रखने के लिए हमें संस्कृत भाषा की जतन करनी चाहिए, उसको संभालना चाहिए। उसका व्यवहार, रोजिंदा व्यवहार में उसका बोलने का, छोटा छोटा वाक्यों का उपयोग करना चाहिए, शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो हमारी प्राचीन संस्कृति का जो संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा, तो हम भी उसे संभाल के रखें। तो देखते हैं बच्चों, ये एकम में संस्कृत में बातचीत 2 बच्चे हैं और ये व्यवहारिक बात करते हैं। घर में संस्कृत भाषा के शब्दों का उपयोग करके कुछ छोटे बड़े वाक्यों के परिचित करते हैं, जिससे विद्यार्थी मित्रों उसमें जो हम संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं तो उसका शब्द भंडार, उसकी अभिवृद्धि और संस्कृत भाषा मात्र क्रिया से नहीं, लेकिन उसकी व्यवहार की भाषा भी बन सकती है। तो हम आगे संस्कृत भाषा को देखते हैं बच्चे। वो भी हम ये पाठ में क्या है ये देखते हैं। तो देखो, एकम दूसरा वार्तालाप यानी बातचीत यानी संवाद। 2 व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं, अकेले बातचीत करते नहीं। तो यहाँ पे भावेश और चेतना ये दोनों भाई बहन हैं, और जब ये घर में उस संस्कृत भाषा का किस तरह का उपयोग करते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं आगे। भावेश तो क्या? भावेश नमस्कार। तो भावेश क्या बोलते हैं चेतना को? भावेश आता है घर में और चेतना को नमस्कार बोलता है। तो चेतना भी सामने से क्या बोलती है? उसको नमस्कार हो। जैसे कि बच्चे, हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो राम राम जी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई राधे कृष्ण बोलते हैं, तो हम भी सामने से उससे ऐसे ही शब्दों में अभिवादन करते हैं। तो चेतना भी भावेश उसके घर पे आता है, नमस्कार बोलते हैं, और चेतना भी सामने से उसे नमस्कार कहती हूँ। भावेश आगच्छतु, भावेश आगच्छतु, आगच्छतु यानी आगच्छतु यानी आओ। भावेश आओ। सर्व कुशलम वा, सभी कुशल मंगल है, सभी ठीक है। कौन पूछते हैं? भावेश। भावेश को कौन पूछते हैं? चेतना पूछती है। आगे देखो, भावेश, तो भावेश क्या कहते हैं? सर्व कुशलम, सभी कुशल मंगल है, सभी ठीक है। तो चेतना कहती है उपविशतु। क्या कहती है चेतना? उपविशतु।
उपविशतु यानी बैठो। जलम स्वीकरोतु, जलम यानी क्या? पानी। स्वीकरोतु यानी पानी लो। तो भावेश बोलता है, पानी पीता है और बोलता है धन्यवाद। फिर चेतना भावेश को पूछती है, चायम कॉफ़ी वा? चायम यानी चा और कॉफ़ी चा पीने का है या कॉफ़ी? तो भावेश बोलता है किमपि मास्तु। किमपि यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बोलता है भावेश? मुझे कुछ चाहिए नहीं। किमपि यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अभी ये सब रहने दो। इदानीम भजनम आवश्यकम। इदानीम यानी अभी, भजनम भजन करने की आवश्यकता है। तो चेतना कहती है, चेतना क्या कहती है? भजनम सिद्धम एवं संति। तो भजन कैसा है? सिद्धम यानी भजन। क्या कहती है चेतना? भजन तैयार ही है। सिद्धम यानी तैयार है। अस्ति यानी है। आसन ग्रहणम करती। आप आसन ग्रहण करो, मैं भोजन लेके आती हूँ, भोजन तैयार ही है। फिर भावेश क्या कहता है? भावेश आसन ग्रहण करता है, फिर बैठता है आसन पे। कृपया परिवेशयतु। परिवेशयतु यानी कृपा करके आप ये भोजन पीरसो, बाटो। भोजने किम किम अस्ति। और भावेश चेतना को पूछता है, भोजने यानी भोजन में, खाने के लिए, किम यानी क्या, क्या क्या है, अस्ति यानी है, भोजन में क्या क्या है। तो चेतना उसे कहती है, चेतना क्या कहती है? भोजने व्यंजनम रोटिका मोदकम अवलेह ओदनम च दालम। क्या क्या है भोजन में? व्यंजनम। व्यंजनम का मतलब क्या होता है? व्यंजनम यानी सब्जी। क्या होता है? व्यंजनम यानी सब्जी। और रोटी का यानी सब्जी, रोटी। फिर मोदकम, तो मोदकम यानी लाडू। अवलेह यानी आचार। ओदनम यानी चावल। और ये दालम यानी दाल। तो क्या है? रोटी, सब्जी, लाडू, आचार और दाल सब्जी है। भोजन में क्या क्या है विद्यार्थी मित्रों? भोजन में सब्जी रोटी है, मोदक है, फिर आचार है, फिर चावल है, दाल चावल है, अपि अस्ति यानी सब है। तो फिर आगे आगे देखो, भावेशः। तो भावेश क्या कहते हैं? तरहि शीघ्रम ददातु। तरहि यानी तो फिर, शीघ्रम यानी जल्दी, ददातु यानी मुझे जल्दी से दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो मुझे जल्दी भोजन दो। तो चेतना स्वीकरोतु, चेतना भावेश को भोजन कराती है। स्वीकरोतु यानी लो, स्वीकार करो। लवणम आवश्यकम वा? लवणम, लवणम यानी नमक। आवश्यकम यानी जरूर है, लवण चाहिए। फिर आगे देखो, भावेशः आम ददातु। आम यानी हाँ, आम तो यानी हाँ, मुझे नमक दे दो। किंचित, किंचित तक्रम अपि आवश्यकम वा? किंचित यानी थोड़ा सा, तक्रम यानी छाछ, छाछ भी चाहिए। तो चेतना कहती है स्वीकरोतु, हाँ स्वीकारो। एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु। एकम मोदकम यानी एक लाडू का भी स्वीकार करो, एक लाडू भी ले लो। तो भावेश कहता है धन्यवादः,
भावेश क्या कहता है? धन्यवाद हो। एकाम रोटिकाम अपि ददादो, एक रोटी और मुझे दे दो। फिर चेतना कहती है अवलेहो अपि अस्ति आवश्यकम वा। अवलेह यानी आचार भी अभी जरूर है, अभी चाहिए आचार। तो भावेश क्या कहते हैं? भावेश मास्तु यानी रहने दीजिए। इदानीम अदनम ददादो, अदनम यानी कि दाल, अभी मुझे चावल की ज़रूरत है, अभी मेरा भोजन समाप्त होने जा रहा है, तो मुझे दाल और चावल दे दो। तो भावेश कहता है धन्यवाद। चेतना दे देती है और भावेश धन्यवाद उसका मानता है, धन्यवाद करता है। चेतना अन्य तो किमपि आवश्यकम, और कुछ चाहिए। अन्य तो यानी और, किमपि यानी कुछ, आवश्यकम यानी कुछ चाहिए। तो भावेश कहता है इदानीम किमपि मास्तु, इदानीम अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मम भोजनम समाप्तम, मेरा भोजन अभी समाप्त हुआ है। भोजनम रुचिकरम अस्ति, और भोजन मेरा रुचिकर है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा है, भोजन बहुत बढ़िया है। चेतना धन्यवाद। तो चेतना को भावेश कहता है कि भोजन बहुत अच्छा है, बढ़िया है, रुचिकर है। तो भोजन, तो चेतना उसको धन्यवाद देती है। उसके बाद देखो टिप्पणी आती है। टिप्पणी में किमपि तो कुछ भी, मास्तु यानी नहीं चाहिए, इदानीम यानी अभी, और सिद्धम यानी तैयार, परिवेशयतु यानी अभी भोजन दे दो, फिर सो। व्यंजनम यानी सब्जी, अवलेह यानी आचार, तक्रम यानी छाछ, मोदकम यानी लाडू, लवणम यानी नमक, किंचित यानी और कुछ चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय में देखो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ। तो किस तरह का वाक्य बनाना है विद्यार्थी मित्रों? यहाँ पे दिया है, पहला स्वाध्याय का प्रश्न है। प्रश्न में उदाहरण दिया है भोजनम सिद्धम एवं अस्ति। भोजनम कैसा है? सिद्धम एवं अस्ति। तो यहाँ पे उदाहरण के अनुसार यहाँ पे लिखा है भोजन की जगह पे चित्रम, दालम, व्यंजनम, चायम, अदनम का उपयोग करके और कोई और दूसरा वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है चित्रम, दालम, व्यंजनम, चायम। चित्रम तो यहाँ पे चित्रम सिद्धम एवं अस्ति ऐसा लिखना है। फिर दूसरी लाइन में है दालम सिद्धम एवं अस्ति। फिर तीसरा है व्यंजनम सिद्धम एवं अस्ति। फिर उसके बाद चौथा है चायम सिद्धम एवं अस्ति। फिर पांचवा है ओदनम सिद्धम एवं अस्ति। उसी तरह ये वाक्य पूर्ण करना है। और ये पूरा करने के बाद प्रश्न नंबर 2 नीचे देखो, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ। उदाहरण में दिया है किंचित तक्रम आवश्यकम। यहाँ पे कौंस में जो शब्दों दिए हैं बच्चे देखो, यहाँ पे दुग्धम है, दुग्धम, जलम, पायसम और व्यंजन। तो ये शब्दों, दिए गए शब्दों को उपयोग करके कैसे लिखना है? किंचित तक्रम, तक्रम की जगह पे क्या लिखना है? पहले वाक्य में दुग्धम, किंचित दुग्धम आवश्यकम,
फिर दूसरे में है किंचित जलम आवश्यकम। तीसरे में है किंचित पायसम आवश्यकम। चौथा है किंचित व्यंजनम आवश्यकम। उसी तरह ये सब लिखना है। तीसरे प्रश्न देखो, नीचे दिए गए उदाहरण अनुसार वाक्य बनाओ। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। यहाँ पे भी उदाहरण दिया गया है, तक्रम आवश्यकम वा। तो यहाँ पे भी ऐसा जो पहले दूसरे प्रश्नों में जो दिया था उसी तरह उसी प्रश्नों में भी इसी तरह के कौंस में दिया है। व्यंजनम, दुग्धम, अदनम, दालम, अवलेहो जैसे शब्दों कौंस में दिया है उसका उपयोग करके उदाहरण के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे तक्रम लिखा है तो तक्रम की जगह पे पहला वाक्य में व्यंजनम करना है। व्यंजनम आवश्यकम वा। दूसरा वाक्य में दुग्धम आवश्यकम वा। तीसरे वाक्य में अदनम आवश्यकम वा। और चौथे वाक्य में दालम आवश्यकम वा। फिर पांचवा वाक्य में अवलेह आवश्यकम वा। इस तरह का बच्चों 1 से 3 प्रश्नों पूर्ण करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, विचार सोच के संवाद तैयार कीजिए। सोच के संवाद तैयार करना है। यहाँ पे माता और पुत्री का दिया है। जो हमने वार्तालाप एकम दूसरा पढ़ा तो उसमें चेतना और भावेश का वार्तालाप था और उसमें संवाद तैयार करना है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे माता और पुत्री का दिया है। तो यहाँ पे माता दिया है, माता उपविशतु जलम स्वीकरोतु। तो पुत्री क्या कहती है, हे मातरम धन्यवाद, हे मातरम धन्यवाद। तो माता कहती है स्वीकरोतु। फिर दूसरा आता है पुत्री, धन्यवाद, अधुना भोजनम आवश्यकम। पुत्री कहती है धन्यवाद, अधुना भोजनम आवश्यक। तो माता कहती है किंचितम तक्रम आवश्यकम वा। तो पुत्री बोलती है ददातु। तो माता कहती है लवणम आवश्यकम वा, नहीं। तो पुत्री कहती है ददातु माता। उसके बाद है माता वदनम स्वीकरोतु। तो पुत्री कहती है दालम अपि ददा दो। फिर माता कहती है अवलेहम अपि अस्ति आवश्यकम वा। फिर पुत्री कहती है आम किंचित अवलेह ददातु। फिर माता कहती है अन्यत्र किमपि आवश्यकम वा। तो पुत्री कहती न इदानीं किमपि मास्तु। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अभी मेरा खाना मेरा भोजन भी खत्म हो गया है। अभी पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में देखो, अपना घर हमारे घर पे बनती भोजन की वानगी, जो जो चीज़ें बनती है भोजन की चीज़ें बनती है हमारा घर पे। तो हमारे घर पे बच्चे क्या क्या बनते हैं, अपने अपने घर पे अलग अलग तरह के सभी सुबह शाम दोपहर जो भी बनाते होंगे वो अलग अलग तरह के। कोई किसी के घर पे सब्जी रोटी दाल चावल फिर पापड़ कुछ कचूम्बर कुछ भी अलग अलग तरीके से खाना भोजन तैयार होता होगा। तो उसका यादी बनानी है, उसका लिस्ट बनाना है। जो अपने घर में क्या क्या बनता है, सुबह में शाम में नाश्ता कौन सा बनता है, ये उसकी यादी तैयार करके एक लिस्ट बनाना है। फिर छठा प्रश्न, कौंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ और लिखो। यहाँ पे वाक्यों में लिखा है, उदाहरण दिया है चषकः अस्ति जलम नास्ति। अस्ति और नास्ति है, अस्ति तो है और नास्ति तो नहीं, है और नहीं, क्या है और क्या नहीं, ये है पर वो नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे देखो बच्चों,
यहाँ पे आपको कौंस में जो जो शब्द दिए हैं, चषकः, मेघः, स्थालिका, जलम, छत्रम, भजनम, पुष्पम, उद्यानम, फलम, वृक्षः, कक्षः, छात्रः, तो ये जो शब्द दिए हैं ये कौंस में, तो उसमें से ढूंढ के हमें यहाँ पे 6 वाक्य बनाना है। तो हमें यहाँ पे वाक्य किस तरह बनाए जाएंगे बच्चे? यहाँ पे देखो, ये वाक्य बनाना है तो ये किस तरह वाक्य बनाना है? देखो, मेघः अस्ति, यहाँ पे मेघः अस्ति, तो यहाँ पे क्या लिखना है? छत्रम नस्ति, मेघः अस्ति छत्रम नस्ति। तो दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में लिखा है स्थालिका अस्ति भजनम नास्ति, पुष्पम अस्ति उद्यानम नास्ति। और चौथे में लिखा है फलम अस्ति वृक्षम नास्ति। फिर पांचवा लिखा है छात्रः अस्ति कक्षः नास्ति। तो उसी तरह का हमें ये बनाना है और उसी तरह ये पूरा करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आज अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको कॉपी में भी लिखना है, और पाठ जो दूसरा है वार्तालाप उसे संस्कृत में भी लिखना है, उसका अनुवाद हिंदी में करना है, और उसके बाद जो टिप्पणी दी है, शब्दार्थ दिए हैं, वो शब्दों का अर्थ भी लिखना है। उसके बाद पूरा स्वाध्याय करना है। ये उदाहरण के हिसाब से मैंने समझाया, तो ये सब आपको कॉपी में लिखना है, याद करना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा एकम खत्म होता है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।